हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन में क्या होता है। भारत के जो मुसलमान होते हैं वो टर्की के जो सुल्तान होते हैं उनको खलीफा मानते हैं। ऐसा मानना था कि वहाँ का जो सुल्तान होगा वो पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान होंगे उनका खलीफा होगा। तो क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला। तो जो टर्की के सुल्तान होते हैं वो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ते हैं। मित्र देशों में आपको पता ही है बहुत सारे देश थे और दूसरी तरफ कम देश थे। ठीक है, तो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस युद्ध में मित्र देशों की विजय हो जाती है। तो ब्रिटेन भी उसका पार्ट होता है मित्र देशों का, जिसके वजह से क्या होता है, ब्रिटेन जब युद्ध के बाद अपना कॉम्पेंसेशन या अपना बदला लेता है, ऐसे तो पहले वह कह देता है, मुस्लिम जो भारत के मुस्लिम होते हैं उनको वचन देता है कि वो टर्की के सुल्तान के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भारत के मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं ब्रिटेन का। ठीक है, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता है तो टर्की के सुल्तान जो होते हैं उनको उनका खलीफा का पद छीन लिया जाता है और टर्की जो सल्तनत होती है, टर्की साम्राज्य जो होता है, उसको वो विघटन कर देते हैं। ब्रिटेन साम्राज्य के जो लोग होते हैं, मतलब ब्रिटिश लोग जो होते हैं, वो टर्की साम्राज्य का विघटन कर देते हैं। इस बात से क्या होते हैं, भारतीय मुसलमान बहुत आहत होते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने खुलकर साथ दिया होता है अंग्रेज़ों का, और लड़ाई भी लड़ी होती है अंग्रेज़ों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जब इन्होंने युद्ध के बाद टर्की सल्तनत को ख़त्म कर दिया तो भारतीय मुसलमान इस बात से बहुत आहत होते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि टर्की का ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म हो गया, क्योंकि टर्की में ऑटोमन साम्राज्य चलता था, और खलीफा का पद भी ख़त्म कर दिया वहाँ के सुल्तान का। तो क्या होता है कि भारत के जो मुसलमान होते हैं वो सब मिलकर आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो इसी आंदोलन को क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसी होती है। दो बंधु होते हैं, अली बंधु। तो ये क्या होते हैं, एक होते हैं शौकत अली, एक होते हैं मोहम्मद अली। ये इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि आपने हमसे वादा किया था कि आप टर्की के सुल्तान का खलीफा का पद ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन आप ख़त्म कर रहे हैं, तो हम मुसलमानों ने आपके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए इसके खिलाफ ये लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इसके लिए एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम होता है खिलाफत कमेटी। तो इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। जो मुख्य नाम है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, आप पढ़ ही चुके हैं, अली बंधु मुख्य श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद होते हैं, अबुल कलाम आज़ाद होते हैं, और हकीम अजमल खान होते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंसारी भी होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये चार नाम मुख्य हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे शौकत अली और मोहम्मद अली इस आंदोलन को शुरू करते हैं, उसके बाद इसमें और भी लोग साथ देते हैं उनका। अब गांधी जी कैसे इस आंदोलन में शामिल होते हैं, कैसे इंक्लूड होते हैं, उसको देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में क्या होता है कि दिल्ली में बनाई जाती है खिलाफत कमेटी, जिसकी मीटिंग होती है 23 नवंबर और 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर को क्या होता है कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की जाती है कि आप इसकी अध्यक्षता कीजिए खिलाफत कमेटी की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गांधी जी समर्थन कर देते हैं खिलाफत आंदोलन का। इससे पहले आपने 1919 में पढ़ा होगा कि 1919 में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो अमृतसर में कांग्रेस अपना अधिवेशन रखती है। ठीक है, राष्ट्रीय अधिवेशन अमृतसर में रखती है, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को सपोर्ट करना चाहते थे। अब क्या होता है, गांधी जी ने दिल्ली में जो खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता मिली मिली वहाँ पर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इस बात को आपको समझना जरूरी है। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि खिलाफत आंदोलन से सारे मुसलमान, जो कि लगातार 1906 से, जब से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों का सपोर्ट प्राप्त कर रहे थे। ये पहला ऐसा मौका होता है कि भारतीय मुसलमान जो अंग्रेजों को होता है उनके विरुद्ध एक चिंगारी होती है, उनके मन में एक गुस्सा होता है कि हमारे जो खलीफा है उनका पद इन्होंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी क्या होता है, इसको हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के तौर पे देख रहे होते हैं कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जब मुसलमान भी अंग्रेज़ों से इतने आहत हों, और भारतीयों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तो
जो गांधी जी होते हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में इसको देख रहे होते हैं जो अगले 100 वर्षों में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 1919 में तो पता नहीं होता है कि दोबारा फिर द्वितीय विश्व युद्ध होगा। और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध अपने आप में एक ऐसा अवसर होता है जो इतिहास में कभी ऐसा अवसर नहीं आया था। तो गांधी जी इसलिए कहते हैं कि ऐसा अवसर दोबारा मिले ना मिले इस तरह का, ठीक है, इसलिए ऐसा अवसर दोबारा नहीं प्राप्त होगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक साथ आकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें। तो इसी क्रम में क्या होता है, हकीम अजमल खां जिनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं 4 लोगों में, ठीक है, तो ये क्या होता है, खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध जो है अपनी उपाधि, इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी होती है हजीक उल मुल्क की, ठीक है, हाजिक उल मुल्क की उपाधि दी होती है, इसको ये क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। अच्छा, इस आंदोलन की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं इस आंदोलन में, मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, गांधी जी के इस आंदोलन में जुड़ने का विरोध करते हैं। गांधी जी जो इस खिलाफत आंदोलन में जुड़ रहे होते हैं इसका विरोध करते हैं। वो इसका विरोध इसलिए करते हैं, गांधी जी खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन ऐसे काम करे कि हम भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई आंदोलन कर रहे हैं। वो बस ये चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि खिलाफत आंदोलन ऐसा दिखे जिसमें मुस्लिम केवल अपने खलीफा के पद को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अंग्रेजों की भारत की स्वतंत्रता से या अंग्रेजों को यहाँ से भगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन एक स्वतंत्रता प्राप्ति वाले आंदोलन की तरह काम करे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं वो इसी चीज़ का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन की तरह मत जोड़िए, ठीक है। और गांधी जी को खिलाफत आंदोलन में जोड़ने के विरोध भी करते हैं। वो क्यों करते हैं, कहते हैं मुसलमानों का आंदोलन है, आप क्यों आ रहे हो इसमें, आप क्यों इंक्लूड हो रहे हो, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो अपने आप को ही मुसलमानों का सर्वेसर्वा समझते थे। लेकिन जब उनके विरोध के बावजूद और सारे जो मुस्लिम बड़े नेता होते हैं वो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, गांधी जी उसमें जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो गांधी जी को कहते हैं कि आप भले इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, लेकिन आप जो भारतीय मुस्लिम धार्मिक नेता हैं या उनके जो अनुयायी हैं उनको, उनके कट्टरपंथी को प्रोत्साहित मत करिए। आप भड़काइए मत भारतीय मुसलमानों को कि अंग्रेजों के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के मोहम्मद अली जिन्ना एक चाल चल रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि कहीं मुस्लिम जो है गांधी जी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। वो अपने ऊपर मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहते थे। दैट इज़ द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए इस आंदोलन में आप मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। आज के परिदृश्य में भी आप नाम सुनते हैं। मदन मोहन मालवीय को एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर जाना जाता है। तो मोहन मालवीय जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, और उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल होने को भी बहुत अच्छा नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो भागीदारी थी इस आंदोलन में उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई देश की लड़ाई है। लेकिन गांधी जी इसको दूसरे दृश्य से देख रहे थे। गांधी जी सोच रहे थे इसी तरीके से हम मुसलमानों का सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे, मुसलमानों का विश्वास जीत लेंगे, और फिर बाद में मुसलमान हमारा सपोर्ट करेंगे ताकि हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। तो गांधी जी की इसमें अच्छी, मुझे चाल जो है अच्छी थी, अच्छा तरीका था गांधी जी को मुसलमानों को अपने सपोर्ट में करने का। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय जी हैं ये इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए, और कांग्रेस की भागीदारी पे भी इन्होंने विरोध किया कि कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन रखा जाता है। याद रखिएगा, कांग्रेस का 1920 में 2 अधिवेशन हुआ। एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ सितंबर में, और एक नागपुर में अधिवेशन हुआ 1920 में ही दिसंबर में, ठीक है। तो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने जो है इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बात हुई, क्योंकि 1919 में वो हुआ था। और इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन पे बात हुई कि ये कैसे चलाया जाना चाहिए या इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा हमने बताया, अब इसके आगे हम लोग दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी, दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक सितंबर में कलकत्ता में और एक दिसंबर में जो नागपुर में होता है। तो उसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें असहयोग आंदोलन को पास किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लेट्स सपोर्ट एंड कीप सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।